23 साल बाद अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ डिप्लॉयड कर रहा है। इससे पहले ये तब हुआ था जब अमेरिका ने इराक की तरफ हमला किया था। अब बारी है ईरान की। सो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर 3 बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज रहा है। तो एक बहुत बड़े अटैक होने की सिचुएशन बन रही है। तो इस समय सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ऐसी बनी हुई है कि पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्ज़ा कर रखा था। ईरान बोल रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से किसी भी शिप को गुज़रना है, किसी को भी क्रूड ऑयल लेकर जाना है, किसी को भी एलपीजी लेकर जाना है, तो क्रिप्टो में पेमेंट करे या फिर युआन में पेमेंट करे। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी पावर दिखाई है। अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलने वाला एक-एक शिप अब अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका 3 बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ डिप्लॉयड कर रहा है। सो एयरक्राफ्ट कैरियर होते कैसे हैं? तो एयरक्राफ्ट कैरियर में कम से कम उसमें 250 से 300 तो एयरक्राफ्ट्स होते हैं। साथ में 15,000 से ज़्यादा सोल्जर्स उसमें रहते हैं और साथ ही साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए 9 से 10 शिप्स उनकी सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ रहती हैं। तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी नेवल फोर्स मिडल ईस्ट की तरफ आ रही है। तो आने वाली सिचुएशन अगर ईरान और अमेरिका की जो नेगोशिएशन की बात इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मदद से चल रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, वो सही तरीके से नहीं बैठी। जैसे कि सिचुएशन बन रही है कि ईरान ने फेस टू फेस टॉक के लिए मना कर दिया है। नेगोशिएशन टॉक अगर खराब रहती है, उसके ऊपर उनकी डील सिचुएशन नहीं बैठती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर दिखाई दे सकता है और पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में आएगा। आने वाली सिचुएशन में ऐसा क्या-क्या हो सकता है, पता चलता रहेगा। और एक और बात कि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास टोटल हैं कितने? उसने 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट में भेज दिए, तो क्या बस उसके पास, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मतलब उसको अपने किसी भी कंट्री के पास होना मतलब एक बहुत कॉस्टली वेपन होता है वो। तो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं 11, चाइना के पास है 3, इंडिया के पास हैं 2। तो 11 में से सिर्फ़ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मिडल ईस्ट की तरफ डिप्लॉयड करे हैं अमेरिका ने। सिचुएशन क्या होती है आने वाले समय में पता चल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, पूरा मिडल ईस्ट किस सिचुएशन में जाने वाला है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अपनी इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए बाकी के 3 रास्ते मिल चुके हैं, जो मैंने